और मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं, जो वजीर आला साहब हर जगह कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने सिर्फ वजीर आला साहब से ये सवाल पूछा। एक बहुत बड़े अखबार ने खुलासा किया पिछले दिनों बहुत बड़े घोटाले का, और घोटाला जिस डिवीजन में हुआ है, क्या वो डिवीजन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए बहुत नजदीकी मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब के? क्या लेट नाइट क्लोज डोर मीटिंग्स होती है उमर अब्दुल्ला साहब की उनके साथ? तो वहां पे क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या घोटालों के लेन देन की बात होती है या पार्टी को बढ़ाने की बात होती है? ये वाजा करें। जहां तक आप बात कर रहे हैं पुराने घोटालों की, मैंने जेके का घोटाला आपके सामने रखा, प्रूव्ड है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जेके बैंक का घोटाला प्रूव्ड है, कोई सामने नहीं आया। जहां तक आप फायर सर्विसेज के एग्जाम की बात कर रहे हैं, वो सब जुडिस है, वो कोर्ट में है। इसलिए जो इशू, जो मसला मसाइल कोर्ट में होता है, उसमें हमारे पास इख्तियार नहीं कि हम उस पर कुछ बोले। कोर्ट एक बार इस पर डिसीजन दे, कोर्ट उस पर सारी कार्रवाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो ही कोर्ट का कोई आउटकम आएगा उसके बाद हम बोल सकते हैं। लेकिन इस बात से जम्मू कश्मीर की सरकार भाग नहीं सकती है कि जो घोटाले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला साहब की पुश्तपनही इन लोगों को है? आज माइनिंग में हाहाकार मची हुई है, आज आरडीडी में हाहाकार मची हुई है, आज यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, आज छोटे से छोटा मुलाजम या बड़े से बड़ा मुलाजम, आम गरीब को कहीं पे, मतलब मैं कहता हूं कि अंदर आने की इजाजत नहीं है जब तक न पैसे चलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि उमर अब्दुल्ला साहब को इन बातों को वाजा करना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप मुझे बताइए, जो कश्मीरी आम गरीब है, उमर अब्दुल्ला साहब, वजीर आला साहब ये कहते हैं कि मैंने बीजेपी को बाहर रखना है। वजीर आला साहब, क्या आपके पास इतनी ताकत है आप बीजेपी को बाहर रखोगे? और ये ठेका सिर्फ गरीब आवाम ने लिया है। तुम जब वोट इन गरीबों के लेते हो, तुम पहले दौड़ दिल्ली लगाते हो। 2014 में हमारे मरहूम देविंदर राणा साहब ने उस स्टोरी को रिवील किया था कि सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली पहुंचे कि भाई मुझे बीजेपी के साथ सरकार बनानी है। बीजेपी ने उस दिन कहा कि नहीं, मैंडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट है, हम नहीं बनाएंगे। तब पीडीपी ने बनाई। 2024 में चुनाव जीतने के बाद आप दिल्ली क्या करने गए? हमने कहा कि हम अपोजिशन के मैंडेट हमें मिला है, हम नहीं जाएंगे। और यहां से आप कहते हो कि भाई गरीब लोग बीजेपी को रोके। बड़ा अजीब सा वो लगता है। वही लोग जो दिल्ली मिले हुए हैं यहाँ गरीबों को कहते हैं तुम नहीं मिलो। तो ये सवाल मैंने पूछा है आज। कॉन्फ्रेंस का एमएलयू का फिक्सर मैच है, आप उनके साथ नजर आते हो, वीडियो पे गप्पे शप्पे मारते हो। देखिए, वो एक मानवता, इंसानियत को जाहिर करने वाला वीडियो था। क्या जब हम असेंबली में जाएं तो जो एमएलएज हैं दूसरी पार्टीज के, हम धक्के मारें आपस में? वहां तो बात करनी है, लेकिन आइडियोलॉजिकली जब हम बात करते हैं वहां पे हम पूरे अपने कोल और फेल में बगैर कोई फर्क रखे हुए अपनी बात रखते हैं। जहां तक बात आती है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो राज्यसभा सीट हारी, चौथी सीट, वो आप उनसे पूछो वोट किसने दिया था। वो क्यों बोलूं मैं इस मीडिया में, यहाँ पे क्यों बोलूं? उसको तो अभी निकाल देंगे पार्टी वाले। पिछले सर एमएलयू का तनख्वाह 3 लाख और डेली वेजर 10,000 रुपए लेते, 1 लाख डेली वेजर से जम्मू कश्मीर में। सर कोई उनका बात नहीं करता। पूछा आपने वजीर आला साहब से ये डेली वेजर्स का? पूछा नहीं? पूछा ना? आपका कहना है, आपको कहना, हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम अपने मंशूर में कह चुके हैं। आप हमें लाइए, आप हमें लाइए डेली वेजर्स का मसला, हम तुरंत हल करेंगे। ये हम कहते हैं। आखिरी सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम से कौन जीत? ये कह रहे हैं कि जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से कहां पे थे और आज बड़गाम के गलियों में नजर आ रहे हैं। आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे इस सवाल से। क्यों? सबसे ज्यादा तो हम ग्राउंड पे होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कब होती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ चुनाव में होती है। जब चुनाव होता है तब वो ग्राउंड पे नजर आती है, उससे पहले आगे तो कभी नजर नहीं आई नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीजेपी छोटा सा छोटा प्रोग्राम हो, चाहे लाभार्थी जिसे हम कहते हैं जिनको बेनिफिट मिलता है उनको ढूंढने की बात हो, उनको बेनिफिट पहुंचाना हो, बीजेपी के कारकुन ग्राउंड में होते हैं, गलियों में होते हैं। मैं बड़गाम में, आप आज भी मीडिया में चेक कर सकते हैं, मैं बड़गाम में कम से कम 10 बार गया हूंगा इन सालों में। उमर अब्दुल्ला साहब को पूछो, तूने पिछली बार भी सीट जीती, तूने इस बार भी सीट जीती, तू कब आया?
कब इस आया? बार कौन कल आया और कल ये बोला कि भाई जो मीटर नहीं लगाएगा उसको बिजली नहीं मिलेगी। डराने के लिए आया, धमकाने के लिए आया। कल ये भी उसने डराया कि भाई जो हमें वोट नहीं देगा हमारी खुशी में शुमार नहीं हो सकता। ये बोला शुमार नहीं हो सकता, ये बोला ना, डराया कि जो हमें वोट नहीं देगा हम उससे निपटेंगे। इनको आज बीजेपी की पुष्टि नहीं, आज बीजेपी इनके पीछे। बोल रहा है वो टारगेट कर रहे हैं आगा सईद रूहुल्लाह को। ये इनके घर की लड़ाई है, इसमें हम क्यों पड़े? आगा सईद रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सईद रूहुल्लाह की आपस की खिचड़ी बिचड़ी में कोई तनाव है, हम इनमें क्यों पड़े? हम बीजेपी का मंशूर लेके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने सवाल पैदा करते हैं, खड़ा करते हैं। इस अब्दुल्ला परिवार ने इस कश्मीर को लूटा है, धोखा दिया है, यहाँ पे कत्लो गारत की है, यहाँ पे सिविलियंस किलिंग होती है और ये स्टेटहुड अब दोबारा से उन पैलेट गन को निकालने के लिए मांग रहे हैं। वो पैलेट गन जिनको जंग लग चुका है, जो अंदर रख दिए मोदी साहब और अमित शाह साहब ने, इनको स्टेटहुड मिलने के बाद जंग हटाने के लिए वो पैलेट निकालना चाहते हैं।